यदि आपको भी लोक अदालत से कोई नोटिस गई है, कोई नोटिस प्राप्त हुई है, तो इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। सबसे पहले जानते हैं लोक अदालत क्या होती है, कहाँ लगती है, इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाता है। तो मित्रों, लोक अदालत का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया जाता है, जो कि प्रत्येक जिले में होता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण समय समय पर लोक अदालत का आयोजन करता है, जिसे मेगा लोक अदालत, राष्ट्रीय लोक अदालत का भी नाम दिया जाता है, विशेष लोक अदालत का भी नाम दे सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं लोक अदालत में किस प्रकार के मामलों का निस्तारण होता है। चालान से संबंधित मामले, ई चालान अगर किसी व्यक्ति का हुआ है या किसी प्रकार का आरटीओ का चालान हुआ है, तो उसका निस्तारण हम लोक अदालत के माध्यम से करवा सकते हैं, क्योंकि लोक अदालत में न्यूनतम धनराशि पर संबंधित चालान का निस्तारण कर दिया जाता है। जो भी कम से कम धनराशि होती है उस पर उसका निस्तारण कर दिया जाता है। छोटे मामले अर्थात लघु वाद, छोटे मोटे मामले जो होते हैं उसका भी निस्तारण लोक अदालत के माध्यम से कर दिया जाता है। कंप्रोमाइज से संबंधित मामले, अगर दो पक्षों के मध्य समझौता हो रहा है, सुलह समझौता हो रहा है, तो सुलह समझौता के आधार पर भी मामलों का निस्तारण लोक अदालत के माध्यम से कर दिया जाता है। एफआर से संबंधित मामले, यदि किसी मामले में एफआर लगा दी गई है अर्थात अंतिम आख्या न्यायालय में प्रेषित कर दी गई है, उसका भी निस्तारण लोक अदालत के माध्यम से करवा दिया जाता है। चेक से संबंधित मामले भी अगर दोनों पक्षों के मध्य समझौता हो गया है तो समझौते के आधार पर उसका निस्तारण भी लोक अदालत के माध्यम से कर दिया जाता है। आर्बिट्रेशन से संबंधित मामले, उसका भी निस्तारण लोक अदालत के माध्यम से हो जाता है। फैमिली डिस्प्यूट से संबंधित मामले, पारिवारिक संबंधित मामले होते हैं, उनका भी निस्तारण लोक अदालत के माध्यम से कर दिया जाता है। और कंपाउंडेबल ऑफेंस जो होते हैं, जमानती अपराध जो छोटी मोटी धनराशि के होते हैं, उसका भी निस्तारण लोक अदालत के माध्यम से न्यूनतम धनराशि पर अर्थात न्यूनतम जुर्माने पर कर दिया जाता है। इसलिए लोक अदालत की अगर कोई नोटिस आपके घर आए तो उसका निस्तारण शीघ्र से शीघ्र लोक अदालत के माध्यम से करवाएं। अपने अधिवक्ता को दिखाएं, अपने अधिवक्ता के माध्यम से लोक अदालत में उपस्थित हों तथा अपने मामलों का शीघ्र से शीघ्र निस्तारण करवा लें। और एक बात आपको जानना अत्यंत आवश्यक है कि बैंक से संबंधित मामले भी लोक अदालत में निस्तारित किए जाते हैं। अर्थात यदि किसी ने लोन लिया है, किसी भी बैंक से संबंधित मामले, किसी भी बैंक से लोन लिया है, घर बनवाने के लिए लोन लिया है, होम लोन लिया है, एजुकेशन लोन लिया है, उसका भी निस्तारण लोक अदालत में होता है। क्योंकि लोक अदालत कई बैंकों को बुलाती है लोक अदालत में कि वे अपने मामलों का निस्तारण करवा लें। अर्थात यदि आपने लोन लिया है, चाहे वह होम लोन हो, बैंकिंग लोन हो, पर्सनल लोन हो, एजुकेशन लोन हो, आप लोक अदालत में जाएं। यदि आपको नोटिस प्राप्त हुई है, लोक अदालत में जाने के पश्चात आप वहां से संबंधित जो अधिकारी हो, बैंक से संबंधित अधिकारी हो, उसके पास जाएं तथा जो आपकी मूल धनराशि है उससे काफी कम धनराशि पर मामलों का निस्तारण कर दिया जाता है। इसीलिए लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोक अदालत में यदि किसी मामले का निस्तारण किया जाता है तो उसके अगेंस्ट हम अपील में भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी यह कहा गया है कि लोक अदालत में यदि मामले का निस्तारण हो गया है तो उसके अगेंस्ट हम किसी भी अपील में नहीं जा सकते हैं। इसलिए लोक अदालत में मामले का निस्तारण कराना बहुत लोग उचित समझते हैं।